नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वैसे तो वो एंटरटेनमेंट से है, पर इसमें एक गहरा मैसेज है। वो मैसेज है कि जैसा हम देखते हैं वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। एक कहावत है कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मतलब है कि यू शुड नॉट परसीव थिंग्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फुल सिचुएशन। बस देख लिया, सुन लिया और हमने एक धारणा बना ली, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम इंडियंस अक्सर वाइट स्किन के पीछे भागते हैं, यानी जो लोग गोरे हैं हम अक्सर उनके जैसा दिखना चाहते हैं। ब्यूटी का हमारा जो पैमाना है, जो क्राइटेरिया है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कोई लड़की कितनी गोरी है। दोस्तों, अक्सर हॉलीवुड की हीरोइंस जो कम कपड़े पहने हुए हैं उनको देखकर मन में बस एक ही ख्याल आता है। वो ख्याल है स्कूल और कॉलेज टाइम में हमने किराए पर लिया हुआ वीसीआर या वीसीपी पर म्यूट करके हमने जो पिक्चरें देखी थी, वही किरदार हमारे जहन में होता है। हम उनके बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं, एक धारणा बना लेते हैं। और दोस्तों, अक्सर हम रियलिटी पर कम और परसेप्शन पर ज़्यादा जोर देते हैं। कभी इस बात की तस्दीक करने की जहमत नहीं उठाते कि आखिर में हकीकत क्या है। जैसे हम सोचते हैं कि हर अमेरिकन्स अमीर होते हैं, सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, या फिर सारे नेपाली सिर्फ बस मजदूरी करते हैं। इसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं सकते। दोस्तों, जिस शख्सियत की मैं बात करूंगा उनका नाम है किम कार्दाशियां। आप में से बहुत से लोगों ने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखी होंगी, हो सकता है आप में से कई लोग उनको फॉलो भी करते होंगे। वैसे किम कार्दाशियां के कई रूप हैं। वो एक सोशलाइट, एक्टर, रियलिटी स्टार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एंटरप्रेन्योर, राइटर, ब्रांड एम्बेसडर, पता नहीं उनके कितने रूप हैं। हम में से बहुत सारे लोग शायद अकेले में इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें निहारते होंगे या इंटरनेट पर उनकी 2007 की वो अश्लील टेप जो उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड जे रे के साथ बनाई थी, शायद उसको ढूंढते हों। और बहुत सारे लोगों ने शायद देखी भी हों। पर दोस्तों, क्या किम कार्दाशियां हकीकत में वैसी ही है जैसे वो दिखती है, या वो जो दुनिया को दिखाने की कोशिश करती है, या इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है, कोई रणनीति है, या कोई एजेंडा है जिसके जरिए वो अपने पर्पस को सर्व करना चाहती है। दोस्तों, कैसे एक साधारण रियलिटी स्टार रातों रात बिलियनर बनी, खरबपति बनी, उनके पास बहुत पैसा आया। एक आम इंसान को बिलियनर बनने में जनरेशन्स लग जाते हैं। जैसे धीरूभाई अंबानी ने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल किया, उसका फायदा मिला उनके बच्चों को, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को। अगर धीरूभाई अंबानी के लाइफ को देखें तो शायद पूरी जिंदगी वे अपने बिजनेस एम्पायर को बढ़ाने के लिए स्ट्रगल करते रहे, जद्दोजहद करते रहे। अगर अमेरिकन्स या किसी अन्य देशों के अरबपतियों को भी देखें तो इस वक्त जो अमीर बने हैं उनका सफ़र 90s, 80s या 90s में ही शुरू हो गया था। तब कहीं जाकर 30-35 सालों में वे फोर्ब्स की लिस्ट तक पहुंचे। पर किम कार्दाशियां की सक्सेस स्टोरी पर नज़र डालें तो शायद 5-7 साल में ही उन्होंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जिसे अचीव करने में शायद बाकी लोगों की 2-3 पुश्तें लग जाए। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे राज क्या है, आखिर वो करती क्या है। सिर्फ रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने से कोई फोर्ब्स की लिस्ट तक नहीं पहुंचता। हालांकि उनके इतनी जल्दी अरबपति बनने पर बहुत सारे लोग उनको ट्विटर, इंस्टाग्राम पर ट्रोल भी करते हैं, उनका कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये तर्क देते हैं कि वो खूबसूरत है, उन्होंने फेमस होने के लिए अश्लील वीडियो बनाए। पर दोस्तों, दुनिया में खूबसूरत तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत सुंदर हैं। अश्लील वीडियो बहुत सारे लोगों ने बनाए हैं और उसमें से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जैसे पेरिस हिल्टन, पामेला एंडरसन। पर उनको इतनी दौलत शोहरत नहीं मिली जितनी किम कार्दाशियां को। और दूसरी बात, ये सब कुछ करने से आप फोर्ब्स की लिस्ट में शामिल नहीं होते। तो क्या कारण है कि किम कार्दाशियां ने अपने फॉर्च्यून को इतना आगे बढ़ाया। उनका करंट नेटवर्थ $1.9 बिलियन है और हो सकता है कि यह वीडियो पब्लिश होते होते हुए 2 बिलियन क्रॉस कर ले। तो दोस्तों, मैं आज इस धारणा को बर्स्ट करने की कोशिश करूंगा। जो लोग किम कार्दाशियां को सिर्फ बिंबो समझते हैं, अगर वो बिंबो या फिर इतनी डम होती तो क्या फोर्ब्स की लिस्ट में उनका नाम आता है? जाहिर सी बात है, वो पैसे कमाने के लिए हमारी तरह या आप लोगों की तरह इधर उधर भाग रही होती। उनके अरबपति बनने की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी रोचक है। किम कार्दाशियां अमेरिकन है जबकि उनके पिता आर्मीनियाई और उनकी मदर यूरोपियन है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बियॉन्ड द ब्रेक नाम के एक टेलीविज़न सीरियल से की थी। बाद में वे प्लेबॉय मैगजीन में भी फीचर हुई। फिर उन्होंने एक वर्कआउट सीरीज़ निकाला। उसके बाद उनकी तस्वीर अमेरिका के टैब्लॉइड में आने लगी।
फिर वे एक दूसरी सोशलाइट पेरिस हिल्टन, जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, उनकी पर्सनल क्लोजेट ऑर्गेनाइजर के रूप में काम करने लगी। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि पर्सनल क्लोजेट ऑर्गेनाइजर आखिर होता क्या है। दरअसल जो रिच और फेमस लोग होते हैं, उनके पास अपने जूते, सैंडल, चड्डी, बनियान और बाकी जो फॉर्मल और इनफॉर्मल कपड़े हैं, उनके पास इसे मेंटेन करने का वक्त नहीं होता, तो वे अपने लिए पर्सनल क्लोजेट ऑर्गेनाइजर को हायर करते हैं। ये एक तरह से बड़े और अमीर लोगों की चौंसलेबाजी है। वैसे पर्सनल क्लोजेट ऑर्गेनाइजर का काम सिर्फ कपड़ों को तह कर अलमारी में रखना नहीं होता, बल्कि अलमारी की एस्थेटिक वैल्यू को मेंटेन करना भी होता है। जो भी इस प्रोफेशन में आते हैं, उनको फैब्रिक और फैशन की समझ होनी चाहिए, जिससे कि वे अपने क्लाइंट्स को बेस्ट सर्विस दे सके। तो किम कार्दाशियन एक तरह से पेरिस हिल्टन की असिस्टेंट ही थी। अब दोस्तों, पेरिस हिल्टन के साथ नज़दीकी का मतलब था मैगजीन, टैबलॉइड, पापाराजी, शटरबर्ग, मीडिया एक्सपोजर, अमीर और इन्फ्लुएंसर लोगों से नज़दीकी। पेरिस हिल्टन के कांटेक्ट में रहना किम कार्दाशियन के लिए करियर ब्रेक साबित रहा। दरअसल साल 2004 में पेरिस हिल्टन की जो अश्लील वीडियो मार्केट में आई, उससे इन्फ्लुएंस होकर किम ने भी अपने बॉयफ्रेंड जे रे के साथ एक वीडियो शूट किया और उसे 2007 में एक स्ट्रेटेजी के तहत मार्केट में लीक कर दिया। अब जब ये लीक होकर वायरल हो गया, तो टैबलॉइड और मेन स्ट्रीम मीडिया के फ्रंट पेज पर हेडलाइन बनने लगी। महज एक अनप्रोफेशनल वीडियो फुटेज को एडल्ट इंडस्ट्री की एक कंपनी विविड एंटरटेनमेंट ने किम कार्दाशियन को $5 मिलियन देकर इसके राइट्स हासिल कर लिए। देखिए दोस्तों, किस तरह से पैसा कमाया जाता है। अश्लील वीडियो बनाया, फिर उसको जानबूझकर उसके कुछ पार्ट्स को लीक किया गया, फिर जब हर जगह इसकी चर्चा होने लगी, तो पूरा टेप $5 मिलियन में बेच दिया। शायद अभी तक किम कार्दाशियन को उस वीडियो फुटेज की रॉयल्टी भी मिलती है। हालांकि दोस्तों, कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिसके यहाँ किम कार्दाशियन काम करती थी, उसी ने ही वीडियो बनाकर उसे लीक करने की सलाह दी। इशारा पेरिस हिल्टन की तरफ था। खैर जो भी हो, उनकी ये रणनीति काम कर गई। अश्लील वीडियो बनाने के बाद किम स्टार से सुपरस्टार बन गई और उनकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ गई। और फाइनली किम का यह ट्रिक काम कर गया। आज पेरिस हिल्टन की नेटवर्थ लगभग $400 मिलियन है, जबकि किम कार्दाशियन की $2000 मिलियन। कभी कभी लगता है दोस्तों कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग की जितनी समझ किम कार्दाशियन को है, उतना शायद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के किसी प्रोफेसर के पास भी नहीं होगा। अपने बिजनेस को कैसे स्केल अप करना है, ये शायद किम कार्दाशियन अच्छी तरह जानती है। दोस्तों, किम कार्दाशियन की दूसरी खासियत है, वो है सोशल मीडिया का फुल एक्सप्लॉयटेशन। सोचो, इंडिया में कितने लोग एफबी पर, इंस्टाग्राम पर घंटों बिता देते हैं और उनको कोई फायदा भी नहीं मिलता इस चीज़ का। दोस्तों, अब मार्केटिंग की जगह सोशल मार्केटिंग ने ले लिया है। घर बैठे बैठे आईफोन से रील डालो, सेल्फी बनाओ और ओवरनाइट स्टार बन जाओ। सोशल मार्केटिंग में आजकल ये कहा जाता है कि एक्सपेरिमेंट विथ योर कंटेंट एंड डोंट पोस्ट सेम कंटेंट ऑन ऑल चैनल। लेकिन किम कार्दाशियन ये फॉर्मूला 10 साल पहले से ही जानती थी। कहते हैं कि उनके कई हजार सेल्फीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जिसमें ड्रेस, स्टाइल, कैमरा एंगल, फेशियल एक्सप्रेशन, कपड़े, बैकग्राउंड सब कुछ अलग है। दोस्तों, वैसे तो किम कार्दाशियन ने बहुत सारी किताबें लिखी है, पर सेल्फी पर उनकी लिखी एक किताब है जिसका नाम है सेल्फिश। उस बुक में उनकी काफ़ी सारी सेल्फियां हैं। पब्लिश होते ही इसकी कई लाख कॉपियां बिक गई थी। सेल्फी से ही उनको कई करोड़ों की रॉयल्टी मिल रही है। इंस्टाग्राम पर किम कार्दाशियन के लगभग 283 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जहां से वे $1.69 मिलियन कमाती है। ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी दोस्तों कि इमोजी की तर्ज पर किम कार्दाशियन ने किमोजी ऐप 2015 में ही लॉन्च कर दिया था, जिसमें कार्दाशियन थीम्ड इमोजीज एंड एनिमेटेड जीआईएफ्स है। ये एक पेड ऐप है जो कि एप्पल एंड्रॉयड दोनों में चलता है। टोटल डाउनलोड शायद 10 मिलियन से ज़्यादा है। 2017 में किम ने कॉस्मेटिक बिजनेस KKW ब्यूटी शुरू की और लॉन्च होने के 2 घंटे के भीतर ही इसके करीब 3 लाख कंटोर बिक गए। किम का एक और वेंचर स्किम्स नाम से है, जिसमें वो अंडरगारमेंट्स वगैरह बेचती हैं। उनके इस वेंचर में अब फैशन से रिलेटेड बाकी एक्सेसरीज जैसे लाउंजियर को भी ऐड कर दिया गया है और उनका ये बिजनेस भी काफ़ी हिट है। दोस्तों, किम कार्दाशियन रियलिटी स्टार तो पहले से ही है, लेकिन उन्होंने अपने खुद के ब्रांड के नाम से एक परफ्यूम मार्केट में उतारा जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। इंडिया में शायद 100 ml शीशी की कीमत 20,000 रुपये। इसके अलावा अपीयरेंसेस एट क्लब्स, इंडोर्समेंट, टीवी शोज़, यहाँ तक कि सेल्फी साथ खिंचवाने के भी वे पैसे लेती है।
तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी तस्वीर पर नहीं जाना चाहिए। उनकी फ़ोटो देखकर लगेगा शायद वो बी ग्रेड की फिल्म की हीरोइन होंगी। अक्सर कहा जाता है कि अमीर बनना है तो लोगों की आवश्यकताओं को पहचानो और फिर उस आवश्यकताओं का हल ढूंढो। जैसे टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कार बनाया और आज वे दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। पर दोस्तों किम कार्दाशियन ये सारे फॉर्मूले ही फेल कर दिए। जिनको उनके प्रोडक्ट की आवश्यकता भी नहीं है उनको भी वो अपना सामान बेच रही है और लगातार बेच रही है, और इसके जरिए वे करोड़ों रुपए कमा रही है। और हम जैसे लोग उनकी सेल्फी देखकर ही खुश हो जाते हैं। तो ये थी कहानी एक रियलिटी स्टार के अरबपति बनने की। दोस्तों मैंने इसलिए ये टॉपिक चुना क्योंकि सक्सेस का कोई सेट फॉर्मूला नहीं होता। आप अपने हिसाब से चीज़ों को परखते हैं, जज करते हैं, फिर उसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, नॉलेज ही सब कुछ नहीं होता, फोर नॉलेज भी ज़रूरी है। एक सोशल मीडिया स्टार पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।